अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब के अंदर बड़े पैमाने के अंदर बगावत देखने को मिली है। अब्दुल अलीम खान साहब जो साबिक सूबाई वजीर सीनियर सूबाई वजीर पंजाब भी रहे, उनकी क़यादत में 40 अरकान सूबाई असम्बली जिसमें 10 सूबाई वज़रा भी शामिल हैं, उन्होंने तरीन ग्रुप के अंदर शमूलियत का ऐलान कर दिया और जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इमरान खान साहब के साथ वफादारी निभाई, इमरान खान साहब का मुश्किल वक्त में साथ दिया, इमरान खान साहब के साथ मुश्किल वक्त में लॉयल्टी के साथ खड़े रहे। लेकिन इमरान खान साहब ने हमें नज़रअंदाज किया, हमें जो है वो नज़रअंदाज करके हमें खोटे लाइन लगाया, हमारी बातों को अहमियत नहीं दी। उन्होंने अपने दिल की वो भड़ास निकाल दी, उन्होंने अपने दिल की वो भड़ास निकाली कि उन्होंने इमरान खान साहब के ऊपर लफ्जी वार किए। और अभी तो ये आगाज़ है, अभी जब इसका इख्तिताम होगा तो आप देखेंगे कि वही जहांगीर तरीन और वही अलीम खान जो इस जमात के लिए अपनी 100% कॉन्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं, इस जमात के ऊपर पैसा लगा चुके हैं, इस जमात के लिए फंडिंग कर चुके हैं, इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाने में उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। उसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो दो प्रोमिनेंट रहनुमा जिन्होंने इस जमात के ऊपर पैसा लगाया, जिन्होंने इस जमात के लिए इन्वेस्टमेंट की, जिन्होंने इस जमात के लिए फंड रेजिंग की, उनको इमरान खान साहब ने साइडलाइन कर दिया। और वही गुस्सा आज 3.5 साल बाद जो है वो अलीम खान साहब की जुबान पर आया और उन्होंने वही गुस्सा जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर भड़ास के तौर पर निकाला, अपने दिल की भड़ास के तौर पर निकाला। अब अब्दुल अलीम खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में शमूलियत का ऐलान तो कर दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है पंजाब के अंदर तहरीक अदम एतमाद के वाले से जो पेशरफ्त हो रही है, उसमें अब बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो बतदरीज इजाफा देखने को मिल रहा है। और उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वज़ीर आला पंजाब, सरदार उस्मान बुज़दार साहब, उनके खिलाफ अलीम खान साहब एक ऐसे टाइम पर मैदान में आ चुके हैं जब अदम एतमाद के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डेवलपमेंट्स के साथ साथ बहुत तेज़ी के साथ पेशरफ्त हो रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पंजाब के अंदर जो इक़्तिदार है वो ख़तरे की घंटी बजा रहा है, उनके अपने लिए ख़तरे की घंटी बजा रहा है। तो इमरान खान साहब के लिए ये चीज़ें जो है वो किसी मोर्जे से, किसी मुसीबत से, किसी अजियत से कम नहीं है। अब इमरान खान साहब इसके वाले से क्या फ़ैसला करते हैं, लेकिन इसके वाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जी, उसमें जिन लोगों के नाम आए हैं, जिसमें सूबाई वज़रा भी हैं, शमशान शाह बुखारी साहब भी हैं, उसके बाद वो आसफ नकई साहब भी हैं, उसके बाद अख्तर मलिक साहब भी हैं। तो वो लोग जो इमरान खान साहब के बड़े क्लोज कंसीडर किए जाते थे, वो भी अलीम खान साहब के साथ इस ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। और जहांगीर तरीन साहब ने इस बात का इजहार किया था कि मेरे साथ मज़ीद लोग मेरे ग्रुप में शामिल होंगे और वो मेरे साथ मेरे विजन को भी प्रमोट करेंगे, मेरे स्लोगन को भी प्रमोट करेंगे, मेरे नज़रिए को डिफेंड करेंगे और उसके बाद मैं कोई फ़ैसला करूँगा। इमरान खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो रही हैं और उनके लिए मुश्किलात इसलिए खड़ी हो रही हैं कि उनकी अपनी जमात से अब बगावत की आवाज़ें बहुत तेज़ी के साथ सुनाई दे रही हैं। अब इमरान खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं, इसके ऊपर उन्होंने फ़ैसला करना है। लेकिन अलीम खान साहब के साथ जी नून लीग की सीनियर क़यादत का रब्ता भी हुआ। वो कहते हैं कि जी मेरे साथ 40 अरकान असम्बली का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और 10 सूबाई वज़रा तो मंजर आम पर आ चुके हैं। और मैं आपको बड़े जो है वो बड़े वसूख के साथ ये बात करने जा रहा हूँ कि मियाँ असलम इकबाल साहब जो सूबाई वज़ीर हैं सनतो तिजारत के पंजाब के, वो भी अलीम खान साहब के साथ राब्ते में हैं। और ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं पंजाब में, ये उतनी ही तेज़ी के साथ देखने को मिल रही हैं जितनी ये वफाक में तेज़ी के साथ देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसमें ज़्यादा तेज़ी पंजाब के अंदर देखने को मिल रही है कि पंजाब के अंदर अब सरदार उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद से पहले तो ये बात वाज़ी हो चुकी है कि वो इक़्तिदार में रहने का इखलाकी जवाज़ खो चुके हैं। अब वो जितनी मर्जी कोशिशें कर लें, वो सर पाँव मार लें, वो उसके बाद हाथ जोड़ लें, लेकिन पंजाब के अंदर वो बतौर हुक्मरान के अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। इसलिए बेहतर ये है कि वो रिज़ाइन कर दें, क्योंकि तज्ज़िया निगार जो हैं वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि उस्मान बुज़दार साहब के पास अब कोई मॉरल, कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है कि वो अब अपने इस ओहदे के ऊपर विराजमान रहें। लेकिन लिहाजा जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो तो आप सबके सामने हैं। जो नून लीग का रब्ता हुआ है जी इनके अलीम खान साहब के साथ, इस हवाले से मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि जहांगीर तरीन की और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है
और उस मुलाकात के अंदर जहांगीर तरीन साहब ने पंजाब की वजारत आला मांगी है। अब ये बात आज हमें मालूम हुई कि वो जो जहांगीर तरीन साहब पंजाब की वजारत आला मांग रहे थे, वो बेसिकली जहांगीर तरीन साहब का अलीम खान साहब के साथ रब्ता हो चुका था और अलीम खान साहब के नाम की हतमी मंजूरी अब जहांगीर तरीन साहब ने दे दी है और नवाज शरीफ साहब के सामने उन्होंने ये बात रख दी है कि हमारे ग्रुप के जो अरकान हैं वो पंजाब की वजारत आला मांग रहे हैं और पंजाब की वजारत आला के लिए एक बहुत ही मजबूत, एक बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट अब्दुल अलीम खान साहब जो हैं वो मैदान में आ चुके हैं। और परवेज़ इलाही साहब के वो जो ख्वाब थे वो चकनाचूर हो चुके हैं। परवेज़ इलाही साहब की ख्वाहिशात जो हैं वो दफन हो चुकी हैं। उनके दिल में, उनके जो दिल में कोई ख्वाहिश थी वजारत आला की, वो इमरान खान साहब ने उसको दफन कर दिया जब इमरान खान साहब ने परवेज़ इलाही साहब के सामने ये डिमांड किया कि आपकी जमात मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग कायद आज़म, अगर हमारी जमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम हो जाती है तो हम आपको पंजाब की वजारत आला देने को तैयार हैं, इसमें कोई जो है वो हमें दिक्कत नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है। तो परवेज़ इलाही साहब ने उसी मौके के ऊपर जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी, उसी मौके के ऊपर परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब को टोका और उन्होंने कहा कि जी ये काम नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारी जमात अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगी, हमारी जमात अपनी सियासत करेगी, हमारी जमात का अपना नज़रिया है, हमारी जमात का अपना मोटिव है, अपना विजन है, हम अपने मुताबिक चलेंगे। तो उसके ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि जी फिर तो आपको पंजाब की वजारत आला नहीं मिल सकती। और अपोजिशन जब डिमांड कर रही थी परवेज़ इलाही से कि आपको पंजाब की वजारत आला देंगे और नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हाँ इसके ऊपर सोच विचार हो सकती है, तो उसके बाद परवेज़ इलाही साहब के नाम की हतमी मंजूरी इसलिए कैंसिल कर दी गई क्योंकि नवाज शरीफ साहब को मालूम हो चुका था कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कहते हैं ना कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, तो वो दोनों पोजीशंस को अपने पे मुसल्लत करके बैठे हुए थे कि भाई ना मैंने खेलना है और ना ही मैं खेलने दूंगा। तो अब ये फैसला हुआ है कि अलीम खान साहब, जो नवाज शरीफ साहब की और जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया गया कि अलीम खान साहब पंजाब की वजारत आला के लिए बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट के तौर पर सामने आ चुके हैं और उनको पंजाब की वजारत आला बिल्कुल ऐसे दी जा सकती है जैसे किसी शख्स को बिरयानी की प्लेट जो है वो हाथ में थमा दी जाती है, ऐसे ही उनको पंजाब की वजारत आला दे दी जाएगी। और परवेज़ इलाही साहब जो है उनके लिए ये खैर बड़ा मुश्किल है मरहला कि अब उनको पंजाब की वजारत आला मिले, क्योंकि जो चीज़ उनको प्लेट में रख के दी जा रही थी वो चीज़ तो उनको हजम नहीं हुई, वो चीज़ उनको रास नहीं आई और अब वो सोचेंगे कि मैंने यार एक ऐसा मौका जो मेरे हाथ में आ रहा था उसको गवा दिया, तो मेरे लिए कितना बड़ा मसला है। ये परवेज़ इलाही साहब ज़रूर इसके ऊपर बैठ के किसी दिन सोच विचार करेंगे तरीन साहब की और अलीम खान साहब के ग्रुप की। खैर अलीम खान साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब की रिहाइशगाह पर गए और वहाँ पे वीडियो लिंक के ज़रिए जो भी बातें हुई वो तो बाद में, उसको तो बाद में डिस्कस किया जाएगा क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हुकूमत घबरा गई है, शेख रशीद साहब घबरा गए हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब घबरा गए हैं, जो अपोजिशन को इस बात के ऊपर कायल कर रहे हैं कि भाई बैठते हैं, डायलॉग करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात के बाद कोई हतमी नतीजे तक पहुँचते हैं। उनका कहना है कि अगर ये हुकूमत ख़त्म हो जाती है, कबूरी सेटअप बनता है, टेक्नोक्रेट सेटअप आता है, तो टेक्नोक्रेट हुकूमतें कामयाब नहीं होती, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, इस्टेब्लिशमेंट अपना न्यूट्रल रोल प्ले कर रही है, वो सारा जो मलबा है ना वो एक बार फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को गंदा करवाने के लिए, उसके ऊपर अपना सारा गंद डालने के लिए वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। और भाई इस मुल्क में टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात नहीं हो रही, इस मुल्क में एक साफ और शफाफ इलेक्शन की बात हो रही है, इस मुल्क में एक आज़ादाना डेमोक्रेसी की बात हो रही है, आज़ादाना जमहूरियत जिसके मुताबिक आवाम को उनका हक़ राहे दही इस्तेमाल करने के लिए उनको उनके मौक़े दिए जाएं, उसके लिए आवाम जो है वो अपने मुताबिक, अपने मंशूर के मुताबिक, अपने नज़रिए के मुताबिक जी सके, रह सके, बात कर सके, वोट दे सके, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। तो शेख रशीद साहब जिससे टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात कर रहे हैं, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा, या तो होना कि इस मुल्क में सियासतदान मर गए हैं, इस मुल्क में जर्नैल जिंदा हैं, तो जी जर्नैलों को कहा जाए या वो टेक्नोक्रेट्स को कहा जाए कि जी आप हुकूमत संभाल लें। तो शेख रशीद साहब का कहना है कि जी अगर कोई कबल अज़ वक्त भी इंतखाबात हो जाती हैं तो वो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अपोजिशन के साथ बैठ के बात करने को तैयार है। अच्छा, शेख रशीद साहब ये गवर्नमेंट के हक में बयान नहीं दे रहे, वो बेसिकली जो ये बयान दे रहे हैं उसका मकसद ये है कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं और हुकूमत को वो एक ऐसे मौके पर फंसा रहे हैं
जब हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद से मुतल्लिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और वो डेवलपमेंट्स का मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो अब बुखलाहट का शिकार हो चुकी है, हुकूमत फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुकी है, हुकूमत डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है, और हुकूमत के पास अब कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है कि वो उस्मान बुज़दार साहब को अब इस ओहदे पर मज़ीद बराजमान रखे। इसके बारे में तो बात करूँगा। इमरान खान साहब के हवाले से जो तहरीक अदम एतमाद है उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन साथ साथ शेख रशीद साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कह दिया कि भाई अगर मुझे इक़्तिदार से निकाल दिया तो मैं तो सड़कों पे आ जाऊंगा। नो डाउट कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक पॉपुलर क्राउड निकाल सकते हैं, उनके साथ अवाम आ सकती है, अवाम उनके साथ सड़कों पर रहेगी, अवाम उनके साथ बैठेगी, जलसे करेंगे तो अवाम तो निकलेगी डेफिनेटली। उनका वोटर ट्रेंड बेस जितना भी टूट चुका हो, लेकिन उनका वोटर आज भी जिंदा है, आज भी उनसे मोहब्बत करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इमरान खान साहब सड़कों पर निकल के क्या ये बताएंगे कि जी मुझे क्यों निकाला? क्या वो ये कहेंगे कि जी मुझे गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीके से निकाला? कतन वो ये बात नहीं कर सकते। अदम एतमाद जमहूरी अमल का हिस्सा है, और एक वजीर आजम को अगर चलता करना चाह रही है अपोजिशन, तो अदम एतमाद एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। अगर जाम कमाल साहब अदम एतमाद से फारग हो सकते हैं, अगर वो कद्दूस बजिंजो साहब आ सकते हैं, तो ये एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। इसी तरह अगर इमरान खान साहब और बुज़दार साहब जाते हैं तो ये एक जमहूरी अमल का हिस्सा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर इमरान खान साहब सड़कों पे आते हैं और कहते हैं कि जी मैं कोई सदारती निज़ाम इम्प्लीमेंट कर दूँ, तो भाई सदारती निज़ाम इस मुल्क का फेलियर है। आपने जो 4 मार्शल इस मुल्क में लगाए, अयूब खान ने, याया खान ने, परवेज़ मुशर्रफ ने, ये इस मुल्क का फेलियर था। और इस मुल्क में ज़ियाउल हक हो गए, परवेज़ मुशर्रफ हो गए, याया खान हो गए, अयूब खान, जो इस मुल्क में सदारती निज़ाम को अपने अपने एतवार में नाफिज कर चुके हैं। उनसे पूछा जाए, उनकी रूह से पूछा जाए कि भाई जो इस मुल्क में हुआ क्या वो ठीक था? क्या इस मुल्क में जो 33-34 साल मार्शल लॉ के अदवार रहे, क्या इस मुल्क में जो 33 से 34 साल जो इस मुल्क में बदतरीन डिक्टेटरशिप देखने को मिली, क्या वो एक डेमोक्रेसी से बेहतर है? क्या वो एक बेहतरीन तर्ज हुकूमत था? क्या उस सदारती निज़ाम के अंदर क्या मुल्क को कोई अच्छी कोई तरक्की मिली? क्या मुल्क को कोई डेवलपमेंट मिली? क्या मिला मुल्क को? ठीक है, ज़ियाउल हक साहब इस मुल्क में एक इस्लामी निज़ाम हुकूमत उन्होंने कायम किया, और उन्होंने इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम हुकूमत के प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए उसको अवाम के ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इस मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम से कुछ अवाम को फ़ायदा हुआ? ये सोचने की ज़रूरत है। तो ये जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब सड़कों पे आएंगे, टेक्नोक्रेट हुकूमत बनेगी और वो नाकाम हो जाएगी, तो ये बिल्कुल बेकार बात है, बिल्कुल फजूल बात है। शेख रशीद साहब गवर्नमेंट को फंसा रहे हैं, मज़ीद उलझा रहे हैं। और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब की और खुर्शीद शाह साहब की भी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में अदम एतमाद के हवाले से जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी पेशरफ्त हुई। उसमें अलीम खान साहब जी मुतहरिक हो चुके हैं, इस हकूमत के खिलाफ सबसे पहला जो रद्द अमल है वो अलीम खान साहब ने तब दिया है जब उन्होंने इस हुकूमत को सरप्राइज दिया है, मीडिया के ऊपर आकर बताया कि जी हाँ भाई असी इमरान खान साहब ने सपोर्ट किया, उन्होंने एतमाद के काबिल समझिया, उन्होंने वोट पाए, उन्होंने वजारत उज़मा की कुर्सी ते जेड़ा असी पाया बिठा के, उन्होंने सारी चीज़ां दसियां, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने साड़ी कदर नहीं की। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि अब्दुल अलीम खान साहब के ऊपर करप्शन के केसेस से मुतल्लिक, जहांगीर तरीन साहब के ऊपर करप्शन के केसेस से मुतल्लिक बेशुमार बेपनाह एलिगेशन हो, मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है, वो उनके अपने केसेस हैं, उन्होंने लड़ने अदालतों में। लेकिन इमरान खान साहब के साथ तो वो लॉयल थे, इमरान खान साहब के साथ तो वो वफादारी निभा रहे थे। अगर उस्मान बुज़दार जैसे नलायक और नाहल शख्स को पंजाब के ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है, तो इसके ऊपर तो बिल्कुल ठीक पूछना बनता है भाई कि एक वो शख्स जिस बेचारे को माइक नहीं लगाना आता, ये माइक मैंने लगाया है, मैंने बड़े तरीके से लगाया है। खैर, मैं उस्मान बुज़दार साहब की बात कर रहा हूँ, जिस शख्स को उर्दू नहीं आती, जिस शख्स को ट्रांसलेशन नहीं करनी आती इंग्लिश में, उस शख्स को आपने पंजाब के ऊपर बिठा दिया और आप कहते हैं कि जी वो वकील है। क्या वो उस्मान बुज़दार साहब कोई सरकारी वकालत करते रहे? अगर कोई करते रहे हैं तो फिर उनकी डिग्री दिखाई जाए। दूसरी बात ये कहा गया कि जी वो तौंसा शरीफ डेरा गाजी खान के एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता है, जिसके घर बिजली भी नहीं आती। अच्छा, बिजली भी नहीं आती, कोई ऐसा मसला नहीं। उस्मान बुज़दार साहब की अहलिया और उनके बच्चे
सरकारी खर्चों के ऊपर जहाज़ों में बैठ के वीआईपी सफ़र करते हैं। मेरा आपका पूछना बनता है कि भाई जिस शख्स को आप कहते हो कि वो पंजाब के अंदर एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता है, क्या वो शख्स जहाज़ों के सफ़र करेगा तो क्या वो वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं ले रहा? क्या उसकी फैमिली को ये जायज़ है कि वो उसकी फैमिली जहाज़ों में बैठे सफ़र करे, उसके बाद सैर सपाटे करे, सरकारी खर्चों के ऊपर जो है उनके अखराजात चलें? और उस्मान बुज़दार का जो भाई है वो पंजाब के अंदर सरकारी ठेकों के अंदर जो है वो बेपनाह करप्शन करे और उससे पूछा भी ना जाए। तो भाई अलीम खान साहब का ये पूछना तो बिल्कुल जायज़ है कि उस्मान बुज़दार जैसे शख्स को हम पे मुसल्लत कर दिया गया, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों पर मुसल्लत कर दिया गया, उस बला को हमारे पर नाजिल कर दिया गया। जो बला हम पर नाजिल की गई है उससे जब पूछते हैं तो वो बोलता नहीं है, जब उससे बैठते हैं बात करते हैं तो वो मुंह जो है वो मुंह उठा उठा के वो बातें करता है कि जी उसे बोला नहीं जाता। तो ये बातें तो बिल्कुल ठीक हैं कि भाई अगर पूछा जा रहा है तो जवाब तो दो, बताओ तो सही कि आपके पास कोई वीएन है, आपने 3 सालों में ये किया। ये तो इमरान खान साहब का बिल्कुल गलत फैसला है। अब वो रूहानी फैज़ से फैज़ याब हुए, वो एक अलग बात है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो बुशरा बीबी के रूहानी फैज़ से फैज़ याब हुए। जिस तरह इमरान खान साहब जो हैं वो फैज़ के फैज़ से फैज़ याब हुए, इसी तरह वो जो है वो क्या नाम लेते हैं उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो बुशरा बीबी के फैज़ से फैज़ याब हुए। इसमें तो कोई शक नहीं है। दोनों ही माशाल्लाह से इमरान खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब की अल्लाह ताला उम्र दराज करे, दोनों जो हैं वो फैज़ से फैज़ याब हुए हैं। एक जनरल फैज़ साहब के फैज़ से फैज़ याब हुए और एक जो है वो बुशरा बीबी साहिबा के रूहानी फैज़ से फैज़ याब हुए। तो इसमें तो बहुत जो है वो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो जी उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला बना दिया। खैर ये बहुत बड़ी डिस्कशन हो जाएगी। तो उनको पूछना चाहिए था अलीम खान साहब से कि क्या आप मुतमिन हैं? उनको पूछना चाहिए था जहांगीर तरीन से कि क्या आप मुतमिन हैं? क्योंकि ये दो वो लोग थे ना जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को बनाने में किरदार अदा किया। जहांगीर तरीन साहब की तो खैर 100% कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो आज़ाद उम्मीदवारों को लेके आए। लेकिन आज वही आज़ाद उम्मीदवार जो तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए वही आज जहांगीर तरीन साहब के साथ हैं। उन्हीं के साथ आज अलीम खान साहब खड़े हुए हैं और वही ग्रुप जो है वो 70 से 80 अरकान असेंबली का बन चुका है। तो इट मीन्स के बुज़दार साहब पंजाब के अंदर इक़्तिदार में रहने का, वज़ारत आला के मनसब पर फायज होने का इखलाकी जवाज़ खो चुके हैं। अब उस्मान बुज़दार साहब को चाहिए कि वो रिज़ाइन कर दें, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ तो जब आएगी तहरीक एतमाद तब तो वो कटी मिटा बाहर निकलेगा और पता लगेगा कि जी जो गर्दो गुबार उड़ रही है वो किस जानिब जा रही है, वो हुकूमती बेंचेस पे जा रही है या अपोजिशन के बेंचेस पे जा रही है, उसका तो फैसला बाद में होगा। लिहाजा उस्मान बुज़दार साहब तो एलिमिनेट हो चुके हैं ना इस पंजाब के पूरे प्रोसेस से। अब उनको फैसला करना है कि उन्होंने इस इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर ढिठाई के साथ बैठना है या उन्होंने अदम एतमाद के ज़रिए निकलना है, क्योंकि उनका निकलना अदम एतमाद के ज़रिए अब मुमकिन है और अदम एतमाद आएगी तो उनको बिल्डोज कर देगी। ये बात तो कन्फर्म है। शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, जरदारी साहब, इम्पॉर्टेंट मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर मज़ीद पेशरफ्त हुई और अगली मीटिंग के अंदर अदम एतमाद के हवाले से डेट को अनाउंस कर दिया जाएगा कि इस डेट को अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, हुकूमत के खिलाफ शिकंजा सख्त हो रहा है। और मैंने आपको बताया था कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे कि जी नहीं वो कुछ भी नहीं होगा, अदम एतमाद कुछ भी नहीं होगा, हुकूमत जो है वो अपना टाइम पूरा करेगी और हुकूमत के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। आज वो देखें कि वो इमरान खान साहब के वो करीबी रुफ़का जो इस पार्टी को बनाने में अपना किरदार अदा कर चुके हैं, अपना रोल प्ले कर चुके हैं, वो इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े हुए हैं। जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब आज इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े हुए हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो अलीम खान साहब जो जहांगीर तरीन साहब के नहीं बल्कि इमरान खान साहब के साथ बड़े लॉयल थे, बड़े वफादार थे। वो एक अलग बात है कि जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब जो हैं वो बहुत अमीर आदमी हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं। अलीम खान साहब एक चैनल के मालिक भी हैं, समा न्यूज़ के मालिक भी हैं, वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के भी मालिक हैं। उनके पास बेशुमार बेपनाह पैसा है और मैं जानता हूँ अलीम खान साहब लाहौर के जिस सियासी घराने में उन्होंने जो है वो अपनी आंख खोली, जिस सियासी घराने से उनका ताल्लुक है, उसका एक बहुत बड़ा मुकाम भी है। अलीम खान साहब जो हैं वो आप कह सकते हैं कि खिदमत खलक के अंदर भी उनका एक बहुत अच्छा रोल है और इसमें कोई शक नहीं है कि अलीम खान साहब जो हैं वो खिदमत खलक को भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम दिया। उन्होंने अलीम खान फाउंडेशन जो बनाई है बेसिकली वो यतीम बच्चों की जो कफ़ालत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बहुत क्रेडिबल आदमी है
उनकी करप्शन से हट कर मैं बात कर रहा हूँ, इंसान को शख्सियत के तौर पर देखना चाहिए कि इंसान बतौर शख्सियत के कैसा है। तो अलीम खान साहब जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने जो किया आज उनके सामने आ रहा है। वो कहते हैं ना कि जैसा मुंह वैसी चपेट। तो आज इमरान खान साहब को सोचना चाहिए कि जो वो एब्यूसिव लैंग्वेज ऑपोजिशन के खिलाफ यूज़ करते हैं, जो वो उनको चोर डाकू कहते हैं, वो कहते थे ना कि ये चोर डाकू सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक टाइम पे, आज वो कहें कि हाँ भाई अगर वो चोर डाकू उसको कहते हैं तो अलीम खान और जहांगीर तरीन भी तो आज ऑपोजिशन के साथ ही खड़े हैं, वो भी तो अदम एतमाद लाना चाह रहे हैं। तो आज इमरान खान साहब किस मुंह से ऑपोजिशन को चोर डाकू कहेंगे, किस मुंह से आज इनके नाम बिगाड़ेंगे? आज इमरान खान साहब को सोचना चाहिए। फजलुर रहमान साहब की, शहबाज शरीफ की और जरदारी की इंपॉर्टेंट मीटिंग, इसका मतलब ये है कि हुकूमत के खिलाफ जो शिकंजा सख्त किया जा रहा है, ये आने वाले दिनों में डेवलपमेंट्स मज़ीद तेज़ होने जा रही हैं। अब हुकूमत को फैसला करना है कि उसने अपने आप को बचाना या क्या करना। लास्ट पॉइंट जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की अलीम खान साहब से मुलाकात हुई कि जी आपकी पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ और आपके पार्टी से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जायज़ हैं। ठीक है जी, जायज़ होंगे। अगर तो आप कहते हैं जायज़ हैं तो फिर आप बुज़दार साहब को हटा दें और फिर अलीम खान साहब को वज़ीर आला पंजाब बनवा दें, बात ही ख़त्म हो जाती है, अदम एतमाद वाला ग्रुप पे बैठ जाएगा। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जी अलीम खान साहब जो हैं वो पार्टी में बड़े वफादार हैं, इमरान खान साहब के सपाही हैं। अच्छा, 3.5 साल तो आपको याद नहीं आया, अलीम खान साहब को आपने वजारत दी, वो भी सीनियर सूबाई वज़ीर बनाया, उसके पास कोई इख्तियार नहीं था, कोई उसके पास जो है वो मैंडेट नहीं था, कोई वो अपनी वजारत में बैठ के कोई फैसला नहीं कर सकते थे। हाँ, वो शर्मिंदगी तो होगी ना जब अलीम खान साहब जैसा एक सीनियर पॉलिटिशियन उस्मान बुज़दार साहब जैसे एक नालायक शख्स के सामने बैठा होगा तो वो क्या मुंह दिखाएगा? पूरी काबीना यही तो बात कर रही है भाई, उस्मान बुज़दार को आपने पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जहां पर कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की सबसे ज़्यादा नशस्तें हैं, एक ऐसे सूबे के ऊपर मुसल्लत कर दिया जिस सूबे के ऊपर आपको एक बहुत ही क्रेडिबल सियासतदान को मुसल्लत करना चाहिए था। आपने उस शख्स को मुसल्लत कर दिया जिसको पंजाब के लिए बे का भी नहीं पता, जिसको पंजाब के तरक्याती कामों का भी नहीं पता। तो अलीम खान साहब की बात तो बिल्कुल ठीक है कि उस्मान बुज़दार साहब जैसे शख्स को मुसल्लत कर दिया जिससे मुतल्लिक हमारे भाई पहले दिन से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वही बात जो है वो ठीक बात कर रहे हैं। फिर अलीम खान साहब के बारे में वो ये बात कर रहे हैं इमरान इस्माइल साहब गवर्नर सिंध, जिनको इमरान खान साहब ने टास्क दिया है कि जी वो जहांगीर तरीन साहब को भी मनाएं, अलीम खान साहब को भी मनाएं। तो वो तो उस सूरत में मनाएं ना जब उनके मुतालबात को तस्लीम किया जाए। जब उनके मुतालबात को ही तस्लीम नहीं किया जा रहा तो वो किस तरह मना सकते हैं? आप जहांगीर तरीन को और अलीम खान को कह रहे हैं कि ये 24 घंटों में मान जाएंगे, सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम भी इधर ही हैं, आप भी इधर ही हैं, देखते हैं जी 24 घंटों में कौन मानता है। लेकिन डेवलपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो रही हैं, पेशरफ्त हो रही है, और इमरान खान साहब का बचना अब बहुत मुश्किल है। बुज़दार साहब तो अदम एतमाद से पहले फ़ारिग हो गए हैं, और हो सकता है कि अदम एतमाद की नौबत ना आए, क्योंकि मैं बड़े इंपॉर्टेंट सोर्सेज के साथ ये बात कर रहा हूँ कि हो सकता है अदम एतमाद की ज़रूरत ना आए इमरान खान साहब को। जिस दिन पता लगा कि ये डेवलपमेंट्स मज़ीद तेज़ हो रही हैं, उसी दिन इमरान खान साहब असम्बलियों को डिज़ोल्व कर देंगे, असम्बलियों को तहलील कर देंगे। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।